अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो यूनिवर्सल नाम से स्टेपलाइज़र जो आते हैं 50 वोल्ट से 220 बराबर करते हैं। वो स्टेपलाइज़र कोई दोस्त मेरे पास ले आया था तो उसकी सर्किट ख़राब हो गई थी। दोस्तों, इनकी सर्किट ज़्यादातर नहीं मिलती है तो इसकी जगह पर हम लोग अल्ट्रेशन दूसरी सर्किट लगाते हैं। तो वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों को कि हमारी वीडियो आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आखिर तक देखने से उससे ये होगा कि आपको हर सर्किट के बारे में मालूमात आपको मिलती रहेगी और सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं 16 नंबर सर्किट के नाम से कोई सर्किट आती है, 4 रिले में होती है, लेकिन इसको मैं कुछ बड़े रिले लगाऊंगा, कुछ छोटे रिले लगाऊंगा। वो लगाकर इसको चलाकर 50 वोल्ट से 220 बराबर करूंगा। इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे कि हम इसमें कैसे बराबर करते हैं। ये आपके सामने मैं रिले एल्फी की मदद से चिपका रहा हूँ। एल्फी की मदद से इसलिए चिपका रहा हूँ कि क्योंकि उसमें सर्किट में छोटे रिले की जगह होती है। जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग किया हुआ है ये 18 नंबर से भी तकरीबन 17 से 18 नंबर से वेंड किया हुआ है, तो तार जितनी मोटी होगी उस हिसाब से उसमें रिले लगते हैं। अगर तार 20-21 नंबर होती तो मैं इसमें छोटे रिले ही लगा देता, लेकिन ये है कि तार 18 नंबर है तो मैं इसमें बड़े रिले थोड़े लगा रहा हूँ कि थोड़ा बहुत वोल्टेज को बराबर करेंगे और रिले ख़राब ना होंगे। तो ये देख रहे हैं मैंने एल्फी से रिले की जगह पर बड़े रिले लगा दिए हैं। तो अभी इसको मैं आम 12 वोल्ट लगा दूंगा, जैसे छोटे रिले के 12 वोल्ट होते हैं वैसे ही लगा दूंगा। ये एक रिले मैंने छोटा लगा दिया है क्योंकि यहाँ पर जो एक बड़ा रिले होता है उसको वोल्ट दूंगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ रिले लगाना बेहतर नहीं समझा। अभी देख रहे हैं मैंने रिले लगा दिए, अब इसमें कनेक्शन करूँगा मैं। दोस्तों, कनेक्शन कोई भी तार से आप कर सकते हैं, बारीक तार हो, सिर्फ रिले को 12 वोल्ट देने होते हैं। उससे ये होगा कि जो सर्किट होगी इस मीडियम रिले को चलाएगी और आपका 220 बराबर करेगा। तो दोस्तों, देख रहे हैं मैं इसमें अभी कनेक्शन करने जा रहा हूँ। दोस्तों, यूनिवर्सल की तकरीबन सर्किटें मिलती नहीं हैं तो उसकी जगह पर हम लोग अल्ट्रेशन करते हैं। किसी में 4 रिले लग जाते हैं, किसी में 5 रिले लग जाते हैं, किसी में 6 रिले भी लग जाते हैं। अगर उसको 100 से 220 करना चाहें तो उसमें 4 रिले लग जाएंगे। अगर उसको 50 से करना चाहें तो उसमें 6 से 5 रिले लगते हैं। किसी में 6 लग जाते हैं, किसी में 5 लग जाते हैं। वो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के मुताबिक चेक करके लगाना पड़ता है। अगर उसमें 6 की जगह है तो 6 लग जाएंगे, 5 की जगह है तो 5 लग जाएंगे। इसमें अपनी जो आईसी सर्किट होती है वो टोटल 4 रिले होते हैं और वो 6 रिले की जगह पर काम करती है। क्योंकि आईसी ऑटोमेटिक होती है, वो ऑटोमेटिक तरीके से काम करती है। दोस्तों, देख रहे हैं कि मैं 12 वोल्ट के कनेक्शन इसमें कर रहा हूँ। जब ये 12 वोल्ट के कनेक्शन मुकम्मल हो जाएंगे तो मरला आएगा इसको बड़े ट्रांसफार्मर में फिट करने का, जिससे ये 50 से 220 बराबर करेगा और कम से कम 50 वोल्ट हो जाएं भी ये 220 बिल्कुल बराबर करके देगा। क्योंकि इसकी अपनी सर्किट ख़राब हो गई थी, इसकी जगह पर हम लोग अल्ट्रेशन दूसरी सर्किट लगा रहे हैं। इसमें बहुत सी सर्किटें लग सकती हैं अगर लगाने का तरीका समझ आ जाए। जैसा कि सर्किट मुकम्मल हो गई है, अभी हम ट्रांसफार्मर में कनेक्शन लगा कर दिखा रहे हैं आपको। ये मैं मेन कनेक्शन लगा रहा हूँ जो 50 वोल्ट से 220 बराबर करेंगे, मैं वही कनेक्शन लगा रहा हूँ।
दोस्तों, बहुत से दोस्तों ने सवाल किया था कि यूनिवर्सल में आम सर्किट नहीं लगती, तो मैं उन दोस्तों को कहना चाहता हूं कि कोई भी स्टेबलाइज़र हो उसमें आम सर्किट लग सकती है। यह है कि उसको लगाने का तरीका अलग होता है। किसी को उल्टे साइड से करंट देना पड़ता है, किसी को सीधे साइड से करंट देना पड़ता है, तो उस हिसाब से वो लग जाती है। तो इसमें एक बड़ा रिले आप देख रहे हैं अंदर लगा हुआ है। जो मैंने छोटा बिल्कुल लगाया था रिले, वो इस बड़े रिले को वोल्टेज देगा, 12 वोल्ट देगा, फिर वो बिल्कुल सही काम करेंगे। पहले 3 रिले जो बड़े मीडियम साइज़ लगे हुए हैं वो काम करेंगे, उसके बाद चौथा ये बड़ा रिले काम करेगा, फिर 2 रिले जो मीडियम लगे हैं वही काम करेंगे। ये ऑटोमेटिक सिर्फ काम करेंगे दोस्तों, इसकी सेटिंग सिर्फ करना पड़ती है। मैं इसके 12 वोल्ट चेक कर रहा हूँ। जहाँ से मुझे 12 वोल्ट सही लगेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज सही है, मैं वहीं से कनेक्शन लगा दूँगा। अभी मुझे यहाँ पर 12 से 14 वोल्ट मिल रहे थे, तो मैंने वही वोल्ट काउंट किए, क्योंकि यहाँ पर रिले को भी वोल्ट मिलता है, तो इसलिए मैंने 12 से 14 वोल्ट या 15 वोल्ट हो भी ठीक है, चल जाएगा। छोटा 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर मैंने अलग से लगाया है। वो इसलिए लगाया है कि इसको अलग से सर्किट को 12 वोल्ट भी मिलते हैं, क्योंकि 50 वोल्ट पर जब होता है तो फिर यही 12 वोल्ट काम करेगा। 100 से आगे वो आम बड़े ट्रांसफार्मर वाला 12 वोल्ट काम करेगा। तो अभी मैंने कनेक्शन इसके तकरीबन मुकम्मल कर लिए हैं, बस कुछ और कनेक्शन रहते हैं, उसके बाद फिर इसकी सेटिंग का मसला आएगा। ये आप देख रहे हैं मैं चिमटी लगा रहा हूँ। मेरे आगे जो सामने मीटर लगे हुए हैं मैं उन पर इसकी सेटिंग बराबर करूँगा। आप कोई भी मीटर लगाकर इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो अभी मैंने सर्किट को सेटिंग के लेवल से बराबर रखा है, अभी इसकी सेटिंग जारी कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरे सामने मीटर लगे हुए हैं, मैं उन पर सेटिंग कर रहा हूँ। आप कोई भी मीटर लगाकर इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये वेरिएबल के बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियो में आपको बताया कि वेरिएबल जब तक रिले को बराबर नहीं चलाएगी तब तक रिले बराबर नहीं चलेगा। तो वेरिएबल की सेटिंग रखना लाजमी है। जो भी नई सर्किट लगाते हैं उसकी वेरिएबल की सेटिंग रखना लाजमी है, क्योंकि ये हर इलाके के वोल्टेज के मुताबिक इसकी सेटिंग रखनी पड़ती है। तो हमने जब सर्किट लगाई तो इसको अभी सेटिंग बराबर कर रहे हैं। दोस्तों, देख रहे हैं इसकी सेटिंग हर वेरिएबल के हिसाब से हो रही है। जितने रिले होते हैं उतने ही वेरिएबल होते हैं। अभी इसमें 4 रिले हैं तो 4 वेरिएबल हैं, लेकिन ये 4 वेरिएबल 6 वेरिएबल के हिसाब से काम करेगा, क्योंकि पहले 3 रिले काम करेंगे जो मीडियम साइज़ के नज़र आ रहे हैं आपको, वो काम करेंगे। उसके बाद जो अभी ये वेरिएबल मैं घुमा रहा था, इस वेरिएबल से वो बड़ा रिले काम करेगा, तो फिर ये 3 रिले वापस काम करेंगे। तो दोस्तों, ये वोल्टेज के मुताबिक 6 से 5 रिले इसमें काम करते हैं। अभी तकरीबन इसकी सेटिंग मुझे बराबर लग रही है, तो मैं इसकी सर्किट को बिठाने का मरहला आता है। मैं सर्किट को बिठाऊंगा इसकी। ये सर्किट मैंने फिट कर दी है तकरीबन। ये बड़ा रिले आपको नज़र आ रहा है। दोस्तों, अभी मैं इसकी जो सेटिंग की थी वो मैं आपको इसके अपने जो मीटर लगे हुए हैं उसमें दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं आप, इनपुट मीटर जो है तो 50 से 60 वोल्ट पर खड़ा है, और आउटपुट मीटर जैसे ही मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो वो बराबर कर रहा है, 220 बराबर कर रहा है, और मैं वोल्टेज बढ़ाता जाता हूँ, 220 बराबर हो रहे हैं। ये देख रहे हैं अभी 220 पर बराबर किया है मैंने वोल्टेज, और इनपुट मीटर जो है 220 पर बराबर है। दोस्तों, उम्मीद है हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अच्छा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।